गाइस, खुशी हो या गम, कैसे रिएक्ट करना चाहिए इस वीडियो में समझते हैं। एक बार एक किसान का घोड़ा उसके घर से भाग गया तो किसान के पड़ोसी कहने लगे कि तुम्हारा तो नुकसान हो गया। तो किसान ने कहा कि हो सकता है। उसके अगले दिन वही घोड़ा अपने साथ 5 घोड़ों को लेकर किसान के घर वापस आ गया। तो पड़ोसी कहने लगे कि वाह, तुम्हारा तो फायदा हो गया। तो भी किसान ने यही कहा कि हो सकता है। उसके अगले दिन किसान का बेटा उन्हीं घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहा था तो एक घोड़े ने किसान के बेटे को नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से उसकी टांग टूट गई। तो पड़ोसी कहने लगे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। तभी भी किसान ने यही रिप्लाई किया कि हो सकता है। उसके अगले दिन आर्मी में भर्ती करने वाले ऑफिसर आए पर उन्होंने किसान के बेटे को छोड़ दिया क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी। तो पड़ोसी कहने लगे कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा बेटा बच गया। तभी भी किसान ने यही कहा कि हो सकता है, यानी कि हमारे साथ होने वाले किसी भी घटना के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि लास्ट में जाके वो हम पे क्या असर डालेगी। इसलिए अच्छा हो या बुरा, हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। मौत एक शाश्वत सत्य है, फिर इससे घबराना क्यों? लेकिन ऊपर वाला चाहे तो किसी को मौत के मुंह से भी बाहर निकाल सकता है। कुछ ऐसी घटना घटी 1915 में, जब एक औरत अपनी बहन एसी डुनवर के अंतिम संस्कार में पहुंचने में थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन तब तक उसकी बहन को दफनाया जा चुका था। लेकिन वो अपनी बहन को आखिरी बार देखना चाहती थी, तो इस वजह से दोबारा से उसकी बहन के ताबूत को खोला गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही ताबूत को खोला, मरी हुई बहन अपनी आंखें खोली और अपनी बहन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और उठ खड़ी हुई, और वही महिला लगभग 47 साल तक और जिंदा रही। गाइस, ये सच्ची घटना है। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला चाहे तो कुछ भी हो सकता है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, एक बार एक 8 साल का लड़का स्कूल में आग की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसके पैर बुरी तरीके से जल गए। डॉक्टर्स ने कहा कि वो कभी चल नहीं पाएगा। लेकिन जब लड़का अस्पताल से घर आया तो उसने ये ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो वो चलेगा। एक दिन जब उसकी माँ उसे व्हील चेयर पर बैठाकर कहीं चली गई तो उसने स्वयं को उस चेयर पर से नीचे गिरा लिया और खुद को घसीटना शुरू कर दिया। वो रोजाना ऐसा करता रहा और धीरे धीरे उसके पैरों में कुछ जान आने लगी। वो खड़ा होने लगा और एक दिन इसी प्रयास से दौड़ने भी लगा। और हैरानी की बात यह है कि वो अमेरिका का 1 मील दौड़ने वाला सबसे तेज धावक बन गया। जी हाँ गाइस, उसने 1500 मीटर के दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया। वो कोई और नहीं, डॉक्टर क्लेन कनिंघम थे। गाइस, अगर कोई किसी काम को करने की ठान ले तो उसमें सफल जरूर होता है। गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 बच्चे खेलने की उम्र में करोड़पति बन गए तो शायद आप लोग यकीन नहीं करेंगे। जी हाँ, चेन्नई में रहने वाले श्रवण और संजय ने इस बात को सच करके दिखाया है। जी हाँ गाइस, इंडिया के सबसे छोटे एंटरप्रेन्योर बन चुके श्रवण और संजय ने साल 2012 में एक डिजाइन डिमेंशन ऐप लॉन्च किया था। तब ये दोनों महज 7वीं क्लास और 8वीं क्लास के स्टूडेंट थे, लेकिन आज 10 साल बाद इन दोनों ने मिलकर 11 ऐप डेवलप की है, जिससे उनकी कंपनी गो डिजाइन की सालाना कमाई 130 करोड़ रुपए हो गई है। गाइस, इन दोनों भाइयों ने यह साबित कर दिया है कि जज्बा हो तो कुछ भी चीज नामुमकिन नहीं। इन दोनों भाइयों के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। इनमें से एक इच्छा यह भी है कि इंसान मरते वक्त उनके दिमाग में क्या चलता होगा, और हाल ही में वैज्ञानिकों ने यह कारनामा कर दिखाया है। जी हाँ गाइस, यूरोप के इस्तोनिया यूनिवर्सिटी आपतार्तु में डॉक्टर राल भिसेन ने 87 साल के बुजुर्ग के मरते वक्त की दिमाग की रिकॉर्डिंग की, जिसमें EEG मशीन यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम मशीन में मौत के 900 सेकंड की यानी कि करीब 15 मिनट की रिकॉर्डिंग की, जिसमें पता लगा कि इंसान मरने से पहले उनके दिमाग की वेव्स वैसे ही होती है जैसा आप सपना देखते समय महसूस करते हैं। मरने के कुछ सेकंड या मिनटों में अपने पुराने जीवन को याद करते हैं, यानी कि अच्छा या बुरे दिन को लाइफ रिकॉल करते हैं। गाइस, वैज्ञानिकों के इस अनोखे कारनामे के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज इंसान मोबाइल के बिना नहीं रह सकता, ये तो सही बात है, लेकिन क्या आप दुनिया का सबसे पहला मोबाइल के बारे में जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली सबसे पहला मोबाइल आया था 1983 में, जिसका नाम था मोटोरोला डायनाटैंक 8000X। अब इसकी खास बात क्या थी? अब इसकी खास बात ये थी कि यह मोबाइल 10 घंटे में चार्ज होता था, और उससे भी बड़ी बात यह थी कि 10 घंटे चार्ज करने के बाद भी इसकी बैटरी लाइफ सिर्फ 30 मिनट की थी, यानी कि हर 30 मिनट के बाद इसे फिर से 10 घंटे के लिए चार्ज करना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसकी कीमत लगभग $10,000 यानी कि आज के हिसाब से लगभग 7.5 लाख रुपए थी। ओ माय गॉड। गाइस, दुनिया का पहला मोबाइल के बारे में सुन के कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।
रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव में बाबा बेंगा की भविष्यवाणी के काफी चर्चे हो रहे हैं। दरअसल सालों पहले बाबा बेंगा ने 5000 भविष्यवाणी की थी। उन्हीं में से एक सोशल मीडिया पर काफी चर्चे हो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब रूस पूरी दुनिया पे राज करेगा। अमेरिका और यूरोप रूस के आगे कुछ नहीं, सब कुछ खाक हो जाएगा, बर्फ की तरह पिघल जाएगा, कोई रूस को नहीं रोक पाएगा, रूस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। खैर, वक्त ही बताएगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।